जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने आपको क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 4 पूरा करवाए थे और आज हम आपको अध्याय 5 बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम स्थानीय स्वशासन क्या है या इस स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन को कितने स्तरों पर विभाजित किया गया है और कौन से स्तर पर कौन से सरकार कानून बनाते हैं, उसके बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव देखने से पहले हम यह जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन है क्या या स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन उस क्षेत्र के लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाए तब उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। फर्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार कानून बनाती है और तलीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन कानून बनाती है। स्थानीय कार्यों के लिए स्थानीय संस्थाएं का प्रबंध किया गया है। स्थानीय शासन की सहायता से ही राज्य के कार्यों का उद्देश्य को पूरा करने के लिए शासन में केंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया है। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश की, जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पार्षद कानून बना सकती है। शासन में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से ही भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत यह कहा गया कि संविधान में ग्राम स्तर, मध्य स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। निर्वाचन प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया से मिलकर बनती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कई निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। 500 से अधिक जनसंख्याओं का प्रतिनिधित्व एक वार्ड करता है एवं 7000 से अधिक आबादी वाले गांव में एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर बनती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहती है। बिहार में 1947 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम बना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायतों के सदस्यों के कुल स्थान के लगभग 50% स्थान निम्न वर्गों के लिए आरक्षित है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। सभी आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्र अनुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। यदि ग्राम पंचायत को पहले विघटित कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचित एक निश्चित अवधि प्रायः 6 माह के अंदर कर लेना होता है। ग्राम पंचायत को 5 भागों में बांटा गया है: ग्राम सभा, मुखिया, उपमुखिया, पंचायत सचिव और ग्राम रक्षा दल। गांव के सभी वयस्क नागरिक
ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उनका नाम गांव के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत का मुखिया तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया में किया जाता है। ग्राम सभा वैसे अधिकारियों एवं कार्यों को संपन्न करेगा जो राज्य सरकार कानून बनाकर निश्चित करेगी। ग्राम सभा के प्रमुख कार्य गांव से संबंधित विकास योजना को कार्यों में सहायता प्रदान करना, गांव के भीतर वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम, गांव में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना, शैक्षिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना इत्यादि है। निगरानी समिति में वैसे लोगों का चयन किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। एक बार फिर से, निगरानी समिति में वैसे लोगों का चयन किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसका कार्यकाल ग्राम पंचायत की तरह ही है। मुखिया का कार्य ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना और इसकी अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और बैठक की अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के सभी कार्यक्रम एवं दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासकों के कार्यों को संपन्न करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना, समय समय पर अन्य सौंप के कार्यों का निष्पादन करना। प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुखिया चुनती है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ही मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के प्रभारी सचिव होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष तक के सभी स्वस्थ हुए व्यक्ति इस दल के सदस्य होते हैं। इस दल की देखरेख के लिए एक दलपति की नियुक्ति की जाती है। ग्राम रक्षा दल के प्रमुख कार्य पहरा देना, निगरानी रखना, अगलगी, बाढ़ या बांध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलाना, चोरी डकैती के समय तटकर मुकाबला करना, सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति का गठन होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होकर आता है। एक निर्वाचित सदस्य लगभग 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें लगभग 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनारक्षित सदस्यों का लगभग 50% स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। पंचायत समिति के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के अतिरिक्त 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है। पंचायत समिति का एक प्रमुख होता है जिसका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य अपने में से करते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को उप प्रमुख निर्वाचित करते हैं। प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख ही करता है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उप समाहर्ता स्तर के किसी पदाधिकारी को नियुक्ति करती है।
पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। फिर से, पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर बीडीओ होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद का गठन किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। लगभग 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह जिला परिषद में भी स्थान के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता तथा अन्य कार्यों को संपन्न करता है। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन होता है। ग्राम कचहरी का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यदि ग्राम कचहरी को विघटित कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचन 6 महीने के अंदर कर लेना पड़ता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का सरपंच उसे ग्राम पंचायत के मतदाता सूची से पंजीकृत मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। सरपंच की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य क्रम के पदरिक्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र किसी दूसरे सरपंच का चुनाव किया जाएगा। यदि सरपंच का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने ही शेष रह गया हो तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। सरपंच पद के लिए भी आरक्षण का वही प्रावधान है जो ग्राम पंचायत के लिए है। ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का चुनाव करेगी। यदि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच और उप सरपंच का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिनों के अंतर्गत उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक आयोजित करेगा। ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष सरपंच होता है। प्रत्येक मुकदमा सरपंच के यहाँ दायर किया जाता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ही सरपंच के सारे अधिकारों का प्रयोग करता है। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह ही विवादों की सुनवाई का अधिकार ग्राम कचहरी के पास होता है। एक बार फिर से, दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के विवादों की सुनवाई का अधिकार ग्राम कचहरी के पास होता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी के पास एक सचिव होता है जो विहित रीति से नियुक्त किया जाता है। ग्राम कचहरी अपने न्यायपीठ द्वारा विवादों का पहला सौहार्दपूर्ण समझौता करने का प्रयास करती है। न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर ग्राम कचहरी के पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष तथा पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर सिविल मामलों में अवर न्यायाधीश के समक्ष और आपराधिक मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार नगरों के लिए भी 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट, नगर पंचायत।
सेकंड नगर परिषद और थर्ड नगर निगम। ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्रों के बीच के श्रेणी में आने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 40,000 से अधिक परंतु 2 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया गया है। वैसी संस्था जिसकी आबादी कम से कम 2 लाख हो नगर निगम संस्था कहलाती है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। सभी संस्थाओं का निर्वाचन करने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। निर्वाचन के लिए नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य निर्वाचित होता है। नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पूर्व चुनाव हो जाता है। नगर पालिका का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए राज्य कानून बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करती है। नगर पालिकाओं का कार्य नगर योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम, सड़क एवं पुल निर्माण, जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य इत्यादि है। नगर पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 होती है। नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की निर्वाचित करता है। नगर परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। नगर परिषद में वार्डों की संख्या 25 से 45 तक होती है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य की नियुक्ति होती है जिसे वार्ड कमिश्नर कहते हैं। 1993 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सरकार कानून बनाकर नगर परिषद में अग्रंकित प्रकार के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकती है। नगर परिषद के निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। परिषद अपने किसी सदस्य को आरोप लगाकर हटा सकती है। नगर परिषद के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रत्येक नगर परिषद में एक स्थायी समिति होती है जिसे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन तथा 3 से 5 पार्षद सदस्य होते हैं तथा एक नगर में कार्यपालक पदाधिकारी होता है। नगर परिषद के प्रशासन का भार अध्यक्ष पर होता है, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रशासन का भार उपाध्यक्ष पर होता है। बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले 15 अगस्त 1952 को नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर निगम में कम से कम 45 और अधिक से अधिक 75 वार्ड हो सकते हैं। नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। नगर निगम के प्रधान मेयर कहलाता है। उसे महापौर और नगर प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। नगर निगम का प्रथम नागरिक मेयर कहलाता है। नगर निगम में मेयर के कार्यों का आर्थिक मदद के लिए उपमेयर का भी नियुक्ति किया जाता है। मेयर का मुख्य कार्य बैठकों अध्यक्षता तथा उसका संचालन करना होता है। प्रत्येक नगर निगम में एक सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाता है। नगर निगम की स्थायी समिति में मेयर, उपमेयर तथा 7 अन्य पार्षद सदस्य होते हैं। नगर निगम के सभी मुख्य कार्य सशक्त स्थायी समिति द्वारा संपन्न होते हैं। नगर निगम का सबसे बड़ा पदाधिकारी नगर आयुक्त होता है। नगर निगम से संबंधित सभी कार्यों का उत्तरदायित्व नगर आयुक्त के पास होता है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नगर आयुक्त के पास होता है। नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
नगर आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है। नगर निगम का वास्तविक शासक नगर आयुक्त होता है। नगर आयुक्त राज्य सरकार और नगर निगम के बीच कड़ी का काम करता है। आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।